गुड मॉर्निंग सभी को। नहीं, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। नहीं जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में 3687 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में, है ना। ये अभी आप देखेंगे, हम बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। साथ ही साथ मेरे हाथ में वो डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें 3687 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कुल मिलाकर 6 विषयों में। और इसकी अगर सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जस्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट है जो परमानेंट वैकेंसी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर उसके बराबर। बाकी ये है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ही, लेकिन आपको जो सैलरी मिलेगी वो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को जो सैलरी मिलती है वही सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है ना। तो इस नोटिफिकेशन आपको मिला भी होगा, तभी हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की। जो जब आप नीचे आएंगे स्टेट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ऑन गोइंग अपॉइंटमेंट में, तो यहां पर वो नोटिफिकेशन डाला गया। अगर इसको आप क्लिक करके खोले, जैसे मैंने खोला भी हुआ इस टैब में, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर बात की गई है पूरी नोटिफिकेशन की। इसको मैंने यहां पर पूरा अच्छी तरह से ओपन किया है ना। एक एक चीज इसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे आप इसका फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है ना, किस तरह से फॉर्म को फिल करना चाहिए, कब इंटरव्यू आएंगे, सभी चीजों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, लेकिन इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी नोटिफिकेशन की जो क्लेरिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच। और पहली बार अगर आप मुझे YouTube पर या Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन पटना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी। ये जो नोटिफिकेशन है वो क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी की नोटिफिकेशन है, ये ध्यान रखनी है। क्या करनी है? ये जो नोटिफिकेशन है वो क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी की है। 3/7/26 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इसके अंदर एक शेड्यूल दिया गया और कैंडिडेट को कहा गया कि इस शेड्यूल को केयरफुली क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है। क्या है शेड्यूल? तो 3/7 से फॉर्म भरना शुरू है, 15 तारीख को फॉर्म भरनी खत्म हो जाएंगी, 17 और 18 को आपके एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा और साथ ही साथ आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू डेट कब है। और इंटरव्यू की जो टेंटेटिव डेट रखी गई है वो 20/7 से 27/7 तक रखी गई, मतलब 20 जुलाई से 27 जुलाई। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, आपके नोटिफिकेशन आपके इंटरव्यू होने के बाद आपके जो मेरिट लिस्ट बनेंगे, है ना, उस मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन 29/7/26 को हो जाएगा। प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, आपको बोला जाएगा कि कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आप प्रेफर कर सकते हैं, तो वो 30/7/26 को। टेंटेटिव फाइनल अलॉटमेंट 1/8/26 को आपको फाइनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। वो पूरी सॉफ्टवेयर होती है जिसके थ्रू फटाफट आपको प्रेफरेंस के आधार पर, आपके मेरिट, आपके अंक के आधार पर आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और मैक्सिमम 7 दिन आपको दिए जाएंगे कि 7 दिन के भीतर आप वहां ज्वाइन कर ले। अगर 7 दिन में आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, रद्द मानी जाएगी। इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल लिख दिया गया है, ठीक है। एडमिट कार्ड ऑफ द इंटरव्यू विल बी अवेलेबल ऑन समर्थ पोर्टल। और ये जो पूरी वैकेंसी है वो समर्थ पोर्टल के द्वारा ही आप फॉर्म भरेंगे, वहीं से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, सब कुछ समर्थ पोर्टल के द्वारा ही दिया गया है। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट भी लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। बाकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आप आसानी से फॉर्म जाकर के फिल कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंट पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया जो मानी गई है वो है शैल बी 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम एज 43 ईयर्स ऑन 1/8/26 को। 1/8/26 को मैक्सिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम एज 43 और मिनिमम एज कितनी? 21 ईयर्स। क्योंकि इससे पहले जो रेगुलेशन जो बिहार गजट में जारी किया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी एंड परमानेंट वैकेंसी के लिए, उसमें यह कही गई थी कि 1/8/26 अगस्त से वो चीजें देखी जाएंगी कि अगस्त में उनका 21 ईयर्स है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज है 43 ईयर्स, ठीक है। चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो मिनिमम 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है आपके पीजी में। साथ ही इसके साथ ही आपका या तो नेट होना चाहिए, नेट क्लियर होना चाहिए, या आपकी पीएचडी अवॉर्डेड हो जानी चाहिए। पीएचडी अवॉर्डेड, पीएचडी अवॉर्ड नहीं हुई है तो आप फॉर्म मत भरिए, नहीं। हाँ, पीएचडी अवॉर्डेड नहीं है
आप नेट क्वालिफाई है तो आप फॉर्म जरूर भरिए, मेरा ये सजेशन होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि पीएचडी जिनके अवॉर्डेड है उन्हीं को वो अंक प्राप्त होगा, है ना। पीएचडी अवॉर्डेड अगर नहीं है तो वो अंक आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, इसमें आपको एपीआई आपके निकाले जाएंगे, उस एपीआई के आधार पर क्या होगी, आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो आपका नेट या पीएचडी होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नो फी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई भी फी जमा नहीं करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है उसमें कोई फी आपसे नहीं ली जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन है वो लागू होंगे, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है तो स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो अपना रिजर्वेशन रोस्टर है वो लागू माना जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम की, तो एपीआई के लिए 100 मार्क्स, बेस्ड ऑन टोटल 100 मार्क्स, जिसमें 88 मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के हैं और 12 मार्क्स आपके इंटरव्यू कम डिमॉन्स्ट्रेशन। इंटरव्यू कम डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है कि आपको वहां पर कुछ इंटरव्यू, साथ ही साथ उसमें कुछ मार्क्स 6 का बांटा गया है, आगे दी गई है। 6 मार्क्स आपको इंटरव्यू से और 6 मार्क्स आपको बोला जाएगा कुछ पढ़ाने के लिए। तो जो आपका सब्जेक्ट एरिया है, जिस उसमें से कोई एक चीज को आप अच्छे से पकड़ बनाइए, उस पर एक दो चीजों को लेकर के, क्योंकि टॉपिक आपको दिया जाता है कि हो सकता है कि दिया भी जाए या चूज करने की बात हो। तो अगर चूज करने की बात हो तो निश्चित रूप से क्या करनी है, वहां पर आपको एक टॉपिक को लेकर के पढ़ाना है, नहीं तो वहां से भी 6 अंक और 6 अंकों के वो प्रश्न पूछेंगे, वो ऊपर देंगे। 12 टोटल 12 अंकों का होगा, ठीक है, इंटरव्यू। और 88 मार्क्स जो है वो आपके क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के, जिसमें रिसर्च को मैक्सिमम 22 मार्क्स दिया गया है। अगर पीएचडी है आपके पास तो 11 अंक, जेआरएफ है तो 11 अंक। पीएचडी एंड जेआरएफ को बिल्कुल इक्वल मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। एंड अगर नेट है तब भी आपको 8 अंक दिए जाएंगे। मतलब बहुत बड़ा गैप, जो पहले आपको दिखता था कि पीएचडी है तो 30 अंक और नेट जेआरएफ है तो 5 और 7 अंक, ये बिल्कुल हटा दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन पहले से ही पब्लिश्ड है, 1 जुलाई 2026 से ये नियम कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी के लिए पूरे बिहार में लागू कर दी गई है, ठीक है। अगर कोई पीएचडी जेआरएफ है तो 22 अंक, पीएचडी प्लस नेट है तो 19 अंक, पीएचडी नेट और जेआरएफ है तो उनको टोटल 22 मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अगर ये तीनों आप हैं, पीएचडी भी है, नेट भी है, जेआरएफ है, मतलब जिसका जेआरएफ है तो उसका ऑलरेडी नेट हो जाएगा। तो पीएचडी प्लस नेट प्लस जेआरएफ है तो उसके 22 अंक मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम आपको 22 अंक मिल जाएंगे अगर आप जेआरएफ है तो, और आपने पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली है। नहीं, अगर सिर्फ पीएचडी जेआरएफ तो 22, पीएचडी नेट 19 एंड पीएचडी नेट प्लस जेआरएफ 22, नहीं आपको मैक्स मिल जाएंगे। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 26 अंक दिए गए हैं, जिसमें आपको मार्किंग स्कीम के आधार पर दिया गया। अब इसमें एक चीज सुनिएगा, कहा गया है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी सीजीपीए फॉलो करता है तो आपको जो परसेंटेज जो निकाला गया सीजीपीए के द्वारा, जो परसेंटेज कन्वर्ट किया जाता है, वो परसेंटेज आप डालिएगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बात करें तो पिछले बार जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई थी, पीएचडी में आई थी, तो वहां पर सीजीपीए गुने 10 किया गया था कि जो सीजीपीए है गुने 10 कर दीजिए तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएगा। तो आप अगर आपके अंक पत्र पर सीजीपीए निर्धारित है तो आप हमें ध्यान रखिएगा कि सीजीपीए ही भरिएगा, और अगर सीजीपीए गुने परसेंटेज का मामला होता है सीजीपीए गुने 10। और अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार फोन कॉल जरूर कर लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। ऐसा नहीं कुछ भी भर दे और बाद में उसका नुकसान आपको उठाना पड़े, है ना। इसीलिए मैं अपना ऑफिशियल नंबर भी दे रहा हूं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे कॉल एंड व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले करके तब फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद ग्रेजुएशन के मैक्सिमम 17 अंक दिए गए हैं, वो भी आपके अंकों के आधार पर आपके निर्धारित होंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट और मैट्रिक के अंक भी जोड़े जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो अंक जोड़े जाएंगे उसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया है कि जितना आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा उसको गुना किया जाएगा 13/100 से, और फिर आपका क्या होगा, वहां पर अंक निकाले जाएंगे। मैट्रिक के जो मार्क्स आपको मिलेंगे, मैट्रिक का जो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसको गुना किया जाएगा 10/100 से, और फिर जो अंक मिलेंगे वो आपको एपीआई में जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये 88 अंक वहां से हो गए। बाकी 12 जो अंक है वो 6+6 कहां से, इंटरव्यू से मिलेंगे। मतलब 6 इंटरव्यू से और 6 आपके टीचिंग स्किल पर मिलेंगे। इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा वो 1:3, एक सीट पर 3 आदमी को,
मतलब अगर 3687 पोस्ट है तो उसको गुणा 3 कर लीजिए, और वो गुणा 3 कैसे होगा वो सुनिए। आपके जो एपीआई बनेंगे उस एपीआई के आधार पर सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए उस 1/3 में आप नहीं आ पाते हैं तो फिर आपको बुलाया नहीं जाएगा, ठीक ना। अगर 1/3 की कैटेगरी में आप आ जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक। अगर आप इस पर बिल्कुल डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कहिएगा, मैं बता दूंगा तो का सारा क्या है, उसका कैसे बनता है 1/3, ये पूरी लिस्टिंग मैं आपको बता दूंगा। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट एंड ज्वाइनिंग, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मेरिट को जो यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाएगा वो अलॉट होगा उनके मेरिट कम चॉइस बेसिस। आप जो चॉइसेस में डालेंगे और आपका जिस हिसाब का मेरिट होगा उन दोनों को पैरेलल मानते हुए आपको यूनिवर्सिटी अलॉट की जाएंगी। नो चेंज इन चॉइस ऑफ परमिटेड अंडर सर्कमस्टेंस, कि अगर एक बार एलोकेट हो गई तो उसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं लिया जाएगा। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, द अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये जो अपॉइंटमेंट है वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, नहीं परमानेंट नहीं है। एंड शैल बी वैलिड, कब तक वैलिड है, टिल रेगुलर ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जब तक उस पोस्ट पर रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट नहीं कर लिए जाते तब तक उस पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे मजेदार बात, it is clarified that continuation in service shall not be automatic and each engagement for a subsequent term shall be considered afresh in accordance with the provisions। मतलब अगर एक एकेडमिक सेशन तक मान लीजिए आपको लिया गया है, अगले एकेडमिक सेशन में भी आपको क्या करना है, अगर उसको अपॉइंट करना है तो एक फ्रेश एंगेजमेंट प्रोसेस से फिर आपको गुजरना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सीधे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सुनिए सैलरी वाली बात जो बहुत ही मजेदार है। द मंथली रेम्युनरेशन फॉर द अबव सर्विस शैल बी, अबव सर्विस का मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस सर्विस की बात हो रही है, इक्विवेलेंट टू द मिनिमम मंथली ग्रॉस सैलरी बेसिक प्लस डीए, जो बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर को वही मिलेंगी आपको भी। मतलब 57,700 प्लस डीए जो 40 या 60% मिलती है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर को एंट्री लेवल पे, 40 रहती है शायद, ये 40 या 50%, वो 40-50 दोनों को मिला करके जो टोटल सैलरी बनेगी मोटा मोटा 70 से 80 हजार के करीबन बनता है, वो 70 से 80 हजार आपको मिलेगा। तो है तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेकिन आप सैलरी पा रहे हैं परमानेंट वाली। हो गई ना मजेदार बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आप अपॉइंट हो जाते हैं। अब अपॉइंटमेंट से पहले आपको जब एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे तो उसमें एक एफिडेविट का फॉर्मेट दिया गया, आपको मैं दिखा देता हूं। ये एफिडेविट भी आपको भर के क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये एफिडेविट आप नोटरी से बनाएंगे, तो फटाफट इसको नोटरी से बना करके इसको भी क्या करना है, वहां पर डालना है। इसमें क्या है उसको बताते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं आपको, मतलब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को, वो सभी करेक्ट है और इसमें किसी भी तरह की अगर फॉल्ट होती है तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। इसमें आप ये चीज एश्योर करते हैं, एश्योरेंस के लिए एफिडेविट आपसे ले रहा है। तो इसीलिए आप इसको क्या करना है, नोटरी से बना करके इसको भी अपलोड करना होगा। बिना अपलोड आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, ठीक ना। तो इसीलिए इसको भी बना लीजिए। अब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है एप्लीकेशंस के लिए कि भाई आपको ये वेबसाइट दिया गया hedbihar.rec.samarth.edu.in, इस पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज जो थी यहां पर, on the date of interview any information provided by the candidate is found to be incorrect, the candidate shall not be permitted for the interview। जिस दिन आपकी इंटरव्यू होंगी उससे पहले आपको पेपर वेरिफिकेशन कराना होगा। वो जनरली होता है पीएचडी में भी, पीएचडी एडमिशन में भी, गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है उसमें भी। और उस दिन अगर कोई चीज इंफॉर्मेशन गलत पाई गई, मान लीजिए आपने अपलोड कर दी है 70% मार्क्स वाली ग्रेजुएशन में मार्क्स, लेकिन आपकी है 68%, तो आपको फटाक से वहां पर इंटरव्यू में परमिट ही नहीं किया जाएगा। इसीलिए एप्लीकेशन सावधानी से भरिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एप्लीकेशन को बहुत सावधानी से भरनी है, ठीक ना। चलिए, गाइडलाइन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विद एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 में सारे अपॉइंटमेंट चीजें यहां पर डाल दी गई है कि किस विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं, किस विषय के लिए, ये सारा कुछ आपको इसमें पूरे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जब आप फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है
नहीं, कौन कौन सी चीजें आपको वहां पर अपलोड करनी है, वो सभी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि भाई आपको पासपोर्ट साइज फोटो, कैंडिडेट का सिग्नेचर, इसके बाद 10th का मार्कशीट, 10th की डिग्री, पीजी का मार्कशीट, पीजी की डिग्री, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें यहाँ पर डाली गई हैं कि ये सब का क्या करना है, आपको अपलोड करना है। और प्रॉपर जगह, जो चीजें जहां अपलोड करने वाली होगी वहीं पर अपलोड करिएगा, वरना स्क्रीनिंग में आपको इंटीमेशन हो सकता है कि ना आए, है ना। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ ले, मैंने बता भी दिया है। और सबसे पहले एफिडेविट आप जाकर नोटरी से पहले बनवा लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो, फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा वक्त आपको नहीं दिया गया है। केवल 12 दिनों, आज 4 हो गई हैं, आज से सिर्फ 11 दिन बाकी हैं, मतलब 14 तारीख के 12 बजे रात तक ये सारी चीजें चलेगी प्रक्रिया, उसके बाद बंद कर दी जाएगी। तो इसीलिए 10 दिन का वक्त है, फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए। और इस रिक्रूटमेंट संबंधित किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई सवाल आपके मन में हो, तो आप हमारे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कॉल से ज्यादा बढ़िया होगा व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। और इस पर कोई भी और अगर डिटेल वीडियो कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसमें हो सकता है मैं फिर से और ज्यादा उस पर डिटेल्ड वाइज आपको बताऊं। धन्यवाद।